दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने अपनी सब्सिडीज कंपनी का कर्ज चुका दिया है, यानी काफ़ी कर्ज को उन्होंने कम कर लिया है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज थी, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में गिरावट हुई, जबकि आज बाजार में तूफानी तेजी थी। निफ्टी मेटल भी ज़बरदस्त दौड़ा। तो क्या वजह बन रही है, स्टॉक क्यों दौड़ नहीं पा रहा है? जो स्टॉक पिछले दिनों लगातार अपर सर्किट में दौड़ा, अब वो स्टॉक ठहराव से आ गया। तो आपको ये पता ही होगा कि जब इसके ऊपर जब तेजी की संभावना बन रही थी, लगातार दौड़ा, तब भी मैंने आपको कहा था कि कोई भी स्टॉक लगातार नहीं दौड़ता। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था कि स्टॉक दौड़ते हुए 100 हो जाएगा, लेकिन मैंने हकीकत रूबरू करवाया था आपको कि सालासर टेक्नो भी एक ऐसी ही मजबूत कंपनी है, उसमें भी तेज़ी बनी थी, लेकिन उसके बाद में स्टॉक के अंदर ठहराव आया। तो ये भी एक ठहराव का समय है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना भी बन रही है। इसके पीछे जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज बाजार की बात करें तो आज बाजार ने तूफानी तेजी बताई है। सेंसेक्स में लगभग 13-1400 पॉइंट की भारी भरकम तेजी और बाजार ने एक नया इतिहास रच दिया। अब देख सकते हो कि लोग कह रहे थे कि बाजार में भारी गिरावट हो जाएगी, बाजार फिर नीचे आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बाजार 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है और इसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी, और जो कोविड काल के बाद रिटेल इन्वेस्टर बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त निवेश कर रहे हैं। एफआई को यहाँ पे कमज़ोर कर दिया। एफआई का अब इतना जोर नहीं चल पा रहा है, वो बिकवाली जितना करते हैं उतने रिटेल इन्वेस्टर और इंडिया के जो बड़े फंड हाउस खरीदारी कर लेते हैं। आज निफ्टी मेटल भी ज़बरदस्त दौड़ा, 9404 के स्तर पे 1.65% की तेजी थी। उस लिहाज से तो आज रामा स्टील में अपर सर्किट लग जाना था 5% का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारी भरकम तेजी में भी स्टॉक में गिरावट हुई। तो देख लो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 15.50 पर, क्लोजिंग थी कल की 15.40 के आसपास। इंट्राडे में कुछ समय के लिए आपको तेजी का वातावरण बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक ने 15.72 का हाई भी बनाया, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त बिकवाली शुरू हुई, क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस ने 11-12 के आसपास भारी भरकम खरीदारी की हुई है। उनकी बिकवाली की वजह से यहाँ पे 15.01 का लो बना और अंत में 15.21 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.23% की गिरावट थी। तो बाजार की तूफानी तेजी के बावजूद भी अगर गिरावट हो रही तो आप समझ ही सकते हो स्टॉक वीक है। जबकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी निकल कर आई थी कंपनी से, उसका भी असर देखने को नहीं मिला। वॉल्यूम यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले 1 महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि वॉल्यूम भी कम हो रहा है, यानी इस समय जो बड़े फंड हाउस है इसमें नया निवेश नहीं करे, वेट कर रहे हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक इसी सितंबर महीने में 2-3 तारीख को जब 10-11 से दौड़ना शुरू किया था, तो ये स्टॉक ने काफ़ी कम समय तेज़ी बताई और 9 सितंबर को ये 17.5 तक चला गया था। उसके बाद से स्टॉक लगातार स्ट्रगल कर रहा है। बीच में कुछ तेज़ी बनती है, कुछ गिरावट होती है, लेकिन 15 के स्तर के आसपास है और जब तक 15 के स्तर पर है, यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बन सकती है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा तेज़ी का संभावना दिखा सकता है। स्टॉक इसलिए दौड़ सकता है क्योंकि कंपनी ने कुछ बड़े फैसले किए। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी स्टील पाइप्स के, जीआई पाइप और ट्यूब्स की, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है और हमारी जो सब्सिडीज कंपनी का कर्ज था उसको हमने काफ़ी कम कर लिया, बैंकों का कर्ज हमने चुकाया है। तो देख सो कि ये लेपाक्सी ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड इनकी सब्सिडीज कंपनी है, जिसके ऊपर बैंकों का लोन था, जिसको कंपनी ने चुकाया है, उसको कम कर दिया है। तो कंपनी का कहना है कि आने वाले समय हम तेज़ी से अपने कर्ज को और कम करेंगे और कर्ज मुक्त करेंगे कंपनी को। तो यहाँ पे कंपनी ने 13.27 करोड़ का जो अपना सब्सिडीज कंपनी का कर्ज था उसको कम किया है, बैंकों को चुका दिया है, और ये बहुत अच्छी पहल है। इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है, और जिस तरह से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, नई कंपनी का गठन हो रहा है, नए बिजनेस में एंट्री हो रही है और साथ में अपनी कंपनियों का कर्ज कम किया जा रहा है, ये सारी बातें साबित करी है कि ये कंपनी आने वाले में कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। तो पिछले 1 साल में देखें तो कंपनी ने अपने कर्ज में 64.16% की काफ़ी ज़्यादा कमी कर लिया। देख सकते हो कि 223.27 करोड़ का कर्ज कम किया है, जो देख सकते हो कि इनका जो कर्ज था वो 348 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी ज़बरदस्त कर्ज कंपनी ने कम किया। जिस तरह से कंपनी तेज़ी से अपने कर्ज को कम करी है, लग रहा है कि कंपनी बहुत जल्द पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी।
तो कंपनी के सीईओ रिची बंसल का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने जो फैसले लिए थे वो सारे के सारे समय पॉजिटिव दिख रहे। लगातार हमारे बैंकों का जो कर्ज कम हो रहा है, जिससे हम आने वाले समय अपनी इमेज को और क्लियर कर पाएंगे और आने वाले समय हमारा जो भरोसा है वो लोगों का बनता वो दिखाई देगा। हम अपने जो बिजनेस में आने वाले समय और कुछ नए ऐसे ही शानदार फैसले करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया उसमें आप भरोसा रख सकते हैं। कंपनी लगातार अपनी स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सेहत को सुधार रहे, तो आने वाले समय इसका बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पिछले दिनों ही देखें तो ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में इन्होंने एक पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप का मकसद है कि अब वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, उसमें अब तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएंगे। तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सोलर पावर प्रोजेक्ट करेंगे दोनों मिलके और कंपनी इसके लिए स्टील का जो स्ट्रक्चर वगैरह कंपनी बनाएगी। तो कंपनी ने नए ज़माने का जो बिजनेस है उसको भाप लिया है कि यही आने वाले समय आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने अपने रास्ते भी तलाशने शुरू कर दिया। वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुके, तो आने वाले समय इसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लिए तो आप देख सकते हो कि 3 जो बड़े पॉइंट ट्रिगर कर रहे हैं जो आने वाले समय इसको सही दिशा पे लेके जाएंगे और इसकी जो शेयर होल्डर है उनको भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर ली और इसके लिए रामा स्टील ट्यूब्स जो है डिफेंस सेक्टर के नाम से यानी रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी का गठन किया है और डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। आपको ये पता ही हुआ कि सरकार का फोकस इसमें डिफेंस सेक्टर पे पूरा है। सरकार इसके लिए बहुत सारा इस समय कैपेक्स अलॉट कर चुकी है, ऐसे में इसका फ़ायदा होगा ही होगा। तो ये जो फैसला है ये बहुत ही शानदार। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। कंपनी ने अभी देखिए सौरभ सारस्वत को यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया कंपनी में। 10 सितंबर 2024 से उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है। तो देख सकते हो बोर्ड में आने से उनका भी अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट होगा वो है एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी की 30 सितंबर 2024 को एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शेयर होल्डर के साथ में कुछ नई बिजनेस स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया जा सकता है। तो यह एनुअल जनरल मीटिंग जो होने जा रही है, इस एजीएम की डेट को आपको ध्यान रखना 30 सितंबर, जिसमें कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा होता वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनी लगातार बहुत सारे फैसले ले रही है। ऐसे में ये जो छोटा पेनी स्टॉक है आने वाले समय एक बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। इस समय गिरावट हो रही है जरूर, क्योंकि इस समय प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पिछले दिनों स्टॉक लगातार दौड़ा है तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर अपर सर्किट का दौर भी शुरू हो सकता है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जिस तरह से एक के बाद एक शानदार फैसले लिए जा रहे हैं, अगर ये आगे भी जारी रहते हैं और कंपनी इसी तरह से आगे बढ़ती है तो इसकी जो प्राइस है वो भी नई हाई पे पहुंच सकती है। ये मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। कंपनी ने जिस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री का फैसला लिया है, डिमांड आगे आने वाले रिन्यूएबल सेक्टर की तेजी से बढ़ेगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। तो कुल मिला के यह एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आने वाले समय रामा स्टील ट्यूब बेहतर कर सकता है। वैसे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। यहाँ पे देख दो कि 100 में से 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 0% सेल है और 0% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब लोगों का रुझान अभी भी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। अब एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 14.83 का यहाँ पे आपको पहला सपोर्ट दिखाई देगा। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 14.25 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और आगे बढ़ी तो 13.56 तक जा सकता है, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे जा सकता है। ऐसा अगर होगा तो फिर इसमें बिकवाली और बढ़ सकती है। अगर 15 का मजबूत सपोर्ट बना रहा तो फिर एक तेज़ी की संभावना दिख सकती है। तो पॉजिटिव माहौल में तो 16.10 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 16.79 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी जारी रही तो फिर 17.37 तक जा सकता है, यानी जो इसने एक पुरानी हाई बनाई थी पिछले दिनों वहाँ तक जा सकता है। तो फिर 20 के लेवल तक भी जाने की संभावना बन जाएगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है, खरीदारी करके रखे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा भी डीप में खरीदारी के बारे में सोचे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।